मेरे लाल, तू इसी पेड़ के नीचे बैठ, मैं जा रहा हूँ, तेरी माँ को ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है पिताजी। हे भोलेनाथ, त्रिलोकीनाथ, आज इस बालक को अपनी माँ से मिला दो। कहाँ ले बड़ी महारानी, कहाँ हो? हे भगवान, मैं किसकी आवाज सुन रही हूँ? लगता है मेरे महाराज का तो आवाज नहीं है। प्रिय कहाँ हो? अगर आप मेरी आवाज सुन रही हो तो मेरे पास आओ। प्रिय, मैंने आपसे कहा था कि महादेव अगर आपको मेरे साथ दोबारा मिलन लिखा होगा तो एक दिन जंगल में अवश्य मिलूंगा। कहाँ हो महारानी? यहाँ जाओ। कहाँ हो? सदा सुहागन रहो। पगली, इतना भी भूल गई जो इतना दूर खड़ी है। मैं आज भी तेरे माँ का सिंदूर हूँ। इतना दूर क्यों? मेरे पास आओ। क्यों क्या करने के लिए इस शक्ल आए? आपने तो मेरे राज से भी राज करते सामने। एक बात जानती है, मैंने जीवन भर तुझे दुख दिया हो, सुख तो कभी दिया नहीं। फिर महारानी, आज महादेव ने तुम्हारे लिए ढेर सारा खुशियां भेज दिया है। क्या खुशी? ऐसी कौन खुशी साहब? तेरा पूरन आया है, किसे मिलने? तेरा बेटा आया है। कहाँ है मेरा पुत्र पूरन? मैं अभी भेज रहा हूँ। पर प्रिया, एक बात को याद रखना, जितना भी ये घटना तुम्हारे साथ घटित हुई है, ये सब अपने लाल को नहीं बताना, अन्यथा कोई भी पुत्र अपने माँ के बारे में ये सब जानेंगे तो अपने पिता को कभी क्षमा नहीं करेंगे। अगर तेरा लाल तुझसे पूछेगा कि हे माँ, इस जंगल में क्या कर रही हो, तो बता देना कि तुम्हारे पिता श्री भोलेनाथ को नित्य पूजा करते हैं, तुम्हारे पिताजी के लिए फूल तोड़ने आया हूँ। ठीक है साहब, बस प्रिय, इतनी सी कृपा मेरे ऊपर कर देना। आपकी जैसी आज्ञा। पिताजी, मेरे लाल, वो देख रहा है बरगद का पेड़? हाँ पिताजी, उसी बरगद का पेड़ के नीचे तेरी माँ तेरी प्रतीक्षा कर रही है। जा अपनी बूढ़ी माँ से मिलने मेरे लाल। ठीक है पिताजी। क्या वही मेरी माँ है? हाँ, वही तुम्हारा जन्म देने वाली माँ है। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए। जा मेरे लाल। माँ? हाँ माँ, तो मेरा पूरन है? हाँ माँ, तेरा पूरन है माँ। मेरे लाल, माँ एक बार अपने पूरन के सीने से आकर लग जा माँ, क्योंकि तेरा पुत्र आ गया माँ। तेरा पूरन तेरे पास आ गया है ना। जब कोई बच्चा